Hi everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to my channel. Today I am going to start geography for class 9 as well as for other competitive exams. As per the syllabus of NCERT class 9th, the chapter 1 is India size and location. So I am going to start this chapter in brief as well as we will talk some points apart from NCERT which are important for the exam point of view. As the name suggests, India size and location. So in this chapter we will focus on India. What is its size and where is it located? Location means where is it located? For the location we have to be familiar with two terms, that is latitudes and the other is longitudes. Now the question arises, what is latitude and longitude? If we talk about these terms in Hindi, these are akshans and longitude is deshantar. अक्षांशी रेखा और देशांतर रेखाएं. What are latitudes? These are the, if we draw a globe, so latitudes are the horizontal lines on the earth's surface. These are only the imaginary lines. What is longitude? If we take it as a globe, these are the vertical lines to the equator on the earth surface. Okay, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, latitudes for learning point of view, for your memory, latitudes वो हैं जो लेटी हुई लाइंस हैं on the earth surface. Longitudes means long, जैसे कि लंबा, ठीक है. तो लंबा कैसा, सीधी सीधी लाइन जो है अर्थ ग्लोब पर, उसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड्स. तो उनका काम क्या होता है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमको बताएंगी कि हमें क्या लोकेशन रहेगी किसी एक प्लेस की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ओनली लैटिट्यूड से बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लेते ही नहीं, तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स को लेने के बाद हम ये तो बता सकते थे कि कोई इंसान कहाँ, नॉर्थ में या साउथ में. मैंने कहा 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री नॉर्थ से या साउथ. लेकिन अगर मैं 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा हूं तो यहां से लेकर यहां तक पूरा किसी भी जगह हो सकता है कोई भी इंसान. ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूड्स की, सेम मैंने बोला 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, मतलब यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी हो सकता है. बट मैं एक सेम टाइम पर बोल रहा हूं कि दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर, और मैंने सेम टाइम पर बोला कि अ प्लेस विच इज लोकेटेड एट 32 डिग्रीज नॉर्थ मीन्स नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके बाद यहाँ पर 32 डिग्रीज नॉर्थ लगभग यहाँ पर. मैंने साइमल्टेनियसली दूसरा टर्म यूज किया कि अ प्लेस विच इज लोकेटेड एट 82 एंड हाफ डिग्रीज ईस्ट. तो वो कहाँ होगा, ये 0 डिग्री है जिसको हम जीएमटी टाइमलाइन बोलते हैं, और मैंने बोला 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट यानी कि लगभग यहाँ पर. तो हम बता सकते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पर्सन कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर. इस तरीके से हम किसी भी एक प्लेस की पर्टिकुलर जगह की लोकेशन निकाल सकते हैं. सेम प्रोसेस इज फॉलोड बाय द गूगल मैप्स. वो हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों एक ही टाइम पर निकाल करके मैच करके हमको बता देता है कि हमारी लोकेशन क्या है. ऐसे ही इंडिया की लोकेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. तो मूविंग फॉरवर्ड, what is the longitudinal and latitudinal extension of India? It is latitudinal extension of India is from 8 degrees 4 minutes north
टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, यानी कि यहां से यहां तक इंडिया के मेनलैंड एक्सटेंडेड है। बट अगर हम बात करें टोटल कितना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जो कि एक एक्सेप्शन था, और 2005 सुनामी के बाद वो पॉइंट इट हैज बीन सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो था 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जो कि था इंदिरा पॉइंट, एंड इट इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अभी हम आगे चल के भी थोड़ा डीपली और देखेंगे इसमें क्या है, विच इज द नॉर्थ पॉइंट एंड विच इज द साउथ पॉइंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, अब मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की, इट इज 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। अब किसी बच्चे के, एक जो पहली बार इसको पढ़ रहा होगा, उसके माइंड में एक सीधा सा क्वेरी अराइज होगी कि सर आपने ये बताया नॉर्थ और नॉर्थ, लेकिन डायरेक्शन तो नॉर्थ और साउथ होती है। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो सर ईस्ट और वेस्ट होगा, ये तो आपने गलत बता दिया, गलत लिख दिया। नहीं बच्चा, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम एक ग्लोब को लेंगे इस तरीके से, अगर हम हेमिस्फीयर्स में इसको डिवाइड करें, अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये 0 डिग्री इक्वेटर, इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन कहां होगी, इस हेमिस्फीयर में, किसमें, नॉर्दर्न में, फर्स्ट थिंग। दूसरा, अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करूं तो इसको हर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देंगे, और इंडिया की लोकेशन कहां है, इस जगह। इसलिए इंडिया के जो भी एक्सटेंशन होगा, आइदर इट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, इट इज इन द नॉर्थ एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए मैंने यहाँ लिखा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आई होप ये इतनी बात क्लियर हुई होगी कि दोनों ईस्ट में क्यों है और दोनों ही नॉर्थ में क्यों है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, हमने पहले आउट ऑफ द टर्न जाकर के थोड़ी बात कर ली, क्योंकि बताना जरूरी था लोकेशन। अब हम बात करेंगे चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स से, दैट इज इंडिया साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया? हम कुछ भी चीज परचेज करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो सबसे पहले उसके साइज की बात करते हैं। कुछ भी किसी जगह जाएंगे या किसी के वेट की या किसी के मास की बात करेंगे, उसके साइज की बात करेंगे। तो साइज की अगर बात करें तो इंडिया का अगर हम साइज बात करेंगे तो इंडिया का साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो कि कभी कभी जब बच्चे सैंपल पेपर्स पढ़ते हैं या क्लास 10th में पढ़ते हैं सैंपल पेपर्स को, तो उसमें एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अलग तरीके से लिख देते हैं, फिर होता है कंफ्यूजन। वो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 lakhs। ओके, तो व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया? 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of total geographical area of the world. Which accounts for approx 2.4% of the total geographical area of the world। यानी टोटल geographical area दुनिया का जितना भी है उसका 2.4% किसका है? इंडिया का है, और वो वास्तव में है कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, आगे बात करेंगे लोकेशन की। तो लोकेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज
It can be defined two parts, latitudes and longitudes. Latitudes extension जो है इंडिया में latitudinal extension that is from 6 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitudes, and longitudinal extension is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitudes. अब हम मैप पे बात करेंगे. मैप पे मैंने कुछ चीजें पहले से मेंशन कर रखी हैं. दैट इज इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन. अब आप कहोगे सर अभी तो आपने 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोला और सॉरी अब अभी आप यहाँ पे मार्क लगा रहे 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. बेटा ये पॉइंट जो है यहाँ पर जो कि अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सिचुएटेड है. दिस इज 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बट इट इज नॉट ऑन द मेन बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया. मेन बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया की बात करें दैट इज एट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स. और ये कहां पर कौन सा पॉइंट है ये? इट इज कन्याकुमारी. सॉरी ओके 8 degree 4 minute north it is at Kanyakumari. 37 degree 6 minute north it is called as Indira Col. India का northernmost point Indira Col. India का southernmost point Indira Point. अगर पूछता है southernmost point of mainland India is 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. और ये पॉइंट क्या कहलाता है? नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी. ओके अगर मैं पूछूं इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल. कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. इसका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अब आप सोच रहे हो कि आपने इतनी बार रिपीट किया, टाइम वेस्ट कर रहे हो. नहीं, ये याद करना काफी टिपिकल काम है और जब आप कई बार इसको सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है. अब बात करें इंडिया के कौन सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसी होंगी? इस तरीके से जा रही होंगी, इस तरीके से यहाँ से. ऐसे ही इंडिया की कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन जा रही हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस, ईस्ट टू वेस्ट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. व्हाट इज इट? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट longitudes to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट longitudes. और इनको बोलते क्या है? क्या नाम है इन जगह का? यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किविथु. इसको बोलते हैं किविथु बलांगू. और वेयर इज इट? इट इज एट अरुणाचल प्रदेश. और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज गौरमाता. कौन सी जगह है ये? गौरमाता. कौन सी? गौरमाता. स्टेट गुजरात में. These were the easternmost, westernmost point of India, northernmost and southernmost point of India. Southernmost में ही exception है. 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी में ये डूब गया था. इसका एक और नाम था. Earlier it was known as Pygmalion Point. What was it? Pygmalion Point. Pygmalion Point. और इसको और क्या बोलते थे? पार्सन पॉइंट. कौन सा? पार्सन पॉइंट. पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट. इट वाज दीज वर टू नेम्स ऑफ इंदिरा पॉइंट. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. चलिए आगे चलते हैं. अब इसमें आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द, हमने पहले साइज की बात कर ली, लोकेशन की बात कर ली. अब इसमें बात करेंगे कि भाई साइज में, ठीक है आपने इंडिया का ओवरऑल साइज बता दिया. अब हमें लेंथ और विड्थ में बताइए कि इंडिया की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है. जब भी हम कोई पार्सल, कुछ भी पैकेज या कुछ भी, या फिर हम पीस ऑफ लैंड परचेस करते हैं, इसका लेंथ और विड्थ को मेजर करते हैं. तो लेंथ और विड्थ की अगर बात करें तो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यानी कि विड्थ इंडिया की कितनी है? 2933 किलोमीटर. अगर हम इस तरीके से बात करें तो कितनी है? 2933 किलोमीटर. ईस्ट से वेस्ट में इंडिया का डायमेंशन क्या है? कितनी लेंथ है? 2933 किलोमीटर. यानी कि यहां से लेकर के यहां तक. अब इंडिया का नॉर्थ टू साउथ
अगर हम बात करें इसकी लेंथ कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, कितना 3214 किलोमीटर। विड्थ कितनी है ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितनी है टोटल 2963 किलोमीटर, लगभग 3000 के अप्रोक्स। अगर नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो देखिए इसको याद करने का सिंपल तरीका है, 3 से गिनती स्टार्ट करो, 3 2 1 और लास्ट में क्या है 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4। जैसे ये गाना था 1 2 का 4, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 2 का 1, 3 2 का 1 और लास्ट में क्या है 4। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी इसमें एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कि हम इंडिया के टाइम को कैसे मेजर करते हैं और लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का वास्तव में क्या मीनिंग है, क्या उसका यूज है, हम लोग इतना फोकस के साथ उसको क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। तो इंडिया का साइज अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ ट्रायंगुलर शेप, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन शेप। इंडिया का साइज कैसा अप्रोक्स इक्वल टू क्वाड्रिलेटर और इट सीम्स टू बी अ रोम्बस, ये एक रोम्बस की तरह दिखता है। एरिया मैं पहले ही बता चुका हूं, इसको आप बोल सकते हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसको डीप में देखोगे 3287263 किलोमीटर्स, ये इंडिया का टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि अब हमने अपना घर देख लिया, उसका लेंथ ब्रेड्थ देख ली, लोकेशन देख ली, हम बात करेंगे कि उसकी बाउंड्री किस किस से टच होती है और कहां तक कितनी बाउंड्री उसकी वास्तव में टच होती है। तो अगर हम अपनी नेबरिंग वास्तव में अगर बाउंड्री को बात करें, तो अगर हम घर में रहते हैं हमारे आस पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं तो हम उनको नेबर्स बोलते हैं, पड़ोसी। ऐसे इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज लोकेटेड हैं तो उसको हम बोलेंगे नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे तो उसमें देयर आर सम पॉपुलर नेबरिंग कंट्रीज व्हिच टच द लैंड बाउंड्री विद इंडिया और स्ट्रेटेजिकली दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू अस। For example, first is Bangladesh, second is China, third Pakistan, fourth Nepal, fifth Myanmar, sixth Bangladesh, and seventh is Afghanistan. They are two more neighboring countries, but they do not touch boundary with our land part. These are Sri Lanka and Maldives. Okay, moving forward. अब मैंने ये इस तरीके से नाम क्यों लिखा है, क्योंकि अब बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लेकिन यहाँ तो सीरीज कुछ और है। तो ये जो आपने सीरीज देख रहे हैं, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैंड बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज विद इंडिया, यानी कि जितनी लेंथ उनकी डिक्रीज होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग की ये नाम लिखे हुए। अब इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसको हम याद कर सकते हैं इस तरीके से, बचपन से एमबीए। बचपन से कोई बच्चा पढ़ना चालू करता है, उसके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि भाई तू चीजों को मैनेज अच्छा नहीं करता, अगर तुम चीजों को मैनेज अच्छा करना सीखो। और एक मैनेजमेंट की अगर हम पढ़ाई की बात करें तो उसके लिए एक डिग्री होती है एमबीए। तो हर बच्चा आइदर दे आर फोकसिंग ऑन बीटेक और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो यही सोचते हैं कि हम अच्छा मैनेजर बन जाए। मैनेजर मतलब एक होटल या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही मैनेजर नहीं, अपनी लाइफ के भी मैनेजर। तो उसके लिए डिग्री एक इंपॉर्टेंट है एमबीए, क्योंकि उसमें चीजें अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं हम, आइदर इट मे बी बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एनी अदर पार्ट। तो उसमें बचपन से ही हम सीखेंगे एमबीए, यानी कि बचपन से एमबीए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ द लैंड बाउंड्री शेयरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। उसमें कौन सा बचपन मतलब बी से बांग्लादेश, च से चाइना,
पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से बांग्लादेश और ए से अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, दैट इज विद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर्स, 4096 किलोमीटर्स। और सबसे कम जो करता है दैट इज विद अफगानिस्तान एंड इट इज 106 किलोमीटर्स। यहाँ पर ये इट्स माय मिस्टेक, ये बांग्लादेश नहीं, ये भूटान होगा। तो जो द कंट्रीज बाय विच इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री आर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये तो वो कंट्रीज के नेम हैं जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करेंगे इंडिया कौन सा स्टेट, कौन सा पार्ट इन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, इसकी भी हमको नॉलेज होनी चाहिए कि इंडिया कौन कौन सा पार्ट, मान लीजिए पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट, कौन सा रीजन हमारा उसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा, कौन सा नहीं। तो अगर हम बांग्लादेश जो इससे इंडिया सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए आप देखते हैं सबसे ज्यादा पीसफुल तरीके से और कोऑर्डिनेट करके हम बांग्लादेश के साथ ही रहते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही शेयर होती है। तो बांग्लादेश के जो हमने देखा दैट इज इसकी लेंथ विच इज शेयर्ड विद इंडिया इज 4096 किलोमीटर्स। इसके साथ कौन कौन सा हमारा रीजन पार्ट इसको टच करेगा, असम। बांग्लादेश का लोकेशन क्या है, दिस इज बांग्लादेश। इसमें जो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा रीजन हमारे साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दिस पार्ट असम, दिस रीजन वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन यहां तक कर रहा है, ये आसाम, इसके बाद त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये रीजन हमारा किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा, बांग्लादेश के साथ। यानी हमारे को टोटल कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, दीस आर टोटल 5, दीस आर टोटल 5 इन नंबर। अब वो उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, इट इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन। दैट बाउंड्री इज नोन एज रेडक्लिफ लाइन दैट वाज ड्रॉन बाय सर सिरिल रैडक्लिफ इन द ईयर 1914। नेक्स्ट बात करेंगे चाइना के साथ। चाइना शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया to of total 3488 kilometers, and states which share the boundary with China are Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh and Ladakh. Let's see it on the map. Himachal Pradesh, इसके बाद उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, ये ना, और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पार्ट। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, ये वाला पार्ट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। दिस पार्ट इज हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये पार्ट कौन सा है, उत्तराखंड। लेकिन हमने एक बहुत गौर देने वाली बात है, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास एक रीजन लद्दाख, उसमें बार बार चाइना इन्वेजन कर लेता है, वो तो आपने बताया नहीं। देखो उसके लिए है लद्दाख, और लद्दाख क्या है, एक यूटी है। मैं अभी तक बात कर रहा था किसकी, एक स्टेट्स की। तो यहाँ पर एक और रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, लद्दाख। नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। अर्लियर इट वाज, क्या था ये एक स्टेट था, लद्दाख। तो द रीजन विच शेयर्स द बाउंड्री विद चाइना आर टोटल 5 इन नंबर। कितनी बाउंड्री है, 3488 किलोमीटर्स। और उस लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। देखिए उसमें रीजन कौन कौन से, कौन कौन से स्टेट्स, लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 5 पार्ट ऐसे हैं इंडिया के जो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट, और
इसको बोलते क्या है, इस लाइन को मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और इनका फुल नेम क्या था, सर हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था इनका, सर हेनरी मैकमोहन। और एक और इस पे जो जो चाइना ने इन्वेजन कर लिया, इंडिया का पार्ट घेर लिया, और उसके बाद जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ, जहां पर चाइना रुका हुआ है, इंडिया दोनों की आर्मी रुकी हुई है, उस रीजन को बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसलिए इसकी दो लाइन से ये वाली जो बाउंड्री इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं दैट इज 323 किलोमीटर्स। और इसमें कौन कौन सा रीजन हम शेयर करेंगे, जो अब लद्दाख, जो यूटी बना है, पहला तो लद्दाख, सेकंड जम्मू कश्मीर, वो था यूटीज, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये रीजन हमारा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यानी टोटल 5 स्टेट्स आर शेयरिंग बाउंड्री विद पाकिस्तान। नेक्स्ट इज नेपाल, छोटा सा कंट्री बट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि बाउंड्री काफी लंबी शेयर कर रहा है, दैट इज 1751 किलोमीटर्स। और इसके जो लाइन जिससे दोनों अलग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। और टोटल कौन कौन सा रीजन इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज उत्तराखंड, देखिए ये वाली बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश जिसको हम यूपी बोलते हैं, फिर बिहार, उसके बाद देखिए ये जो पैसेज जा रहा है ये कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल, और ये वाला कौन सा है, सिक्किम। यानी टोटल 5 स्टेट्स आर शेयरिंग बाउंड्री विद नेपाल। नेक्स्ट टॉकिंग टू म्यांमार, टॉकिंग अबाउट म्यांमार। म्यांमार कहाँ है, ये रहा। Myanmar is sharing 1643 kilometers of boundary with India। और कौन कौन से स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे कौन सा है, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और फिर मिजोरम। यानी कि टोटल 4 स्टेट्स इंडिया के किससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, म्यांमार से। कितने किससे कर रहे हैं, म्यांमार से, कितने, 4। नेक्स्ट कमिंग टू भूटान। सॉरी, भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखिए पहला वेस्ट बंगाल का रीजन कहां तक है, यहां तक। पहला कौन होगा, वेस्ट सिक्किम, और फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, यह रीजन कौन सा है, असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल। ओके, भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 regions are sharing boundary with Bhutan। 4 states of India is sharing boundary with Bhutan। इसके बाद हम बात करें एक और छोटा सा है कंट्री, खतरनाक, जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, वो है कौन, अफगानिस्तान। लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडल एशिया के साथ लिंक बनाने के लिए हमारे पास अगर कोई सोर्स है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, वो कौन सा है, अफगानिस्तान। इसलिए हम उसकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, काफी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा 106 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं, बट ये उस रीजन में लाई करता है जो कि पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, जो कि जिसको हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, एक यूटी, यूनियन टेरिटरी, एक यूटी है। इसलिए ये रीजन कौन सा कहलाएगा, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। यानी कि अफगानिस्तान सिर्फ एक ही जगह से, हमारे एक ही स्टेट या यूटी से बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो कौन सा है, लद्दाख। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं, मैंने बीच में मिस कर दिया कि नेपाल और इंडिया को सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, दैट इज नोन एज
जीरो लाइन। और अफगानिस्तान और इंडिया को सेपरेट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ड्यूरेंट लाइन। कौन सी, ये लाइन कौन सी है, ड्यूरेंट लाइन। कौन सी, DURAND लाइन, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरेंट लाइन। और इसको ड्रॉ किया था सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट ने 1896 में। ओके, अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है, ये रहा। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा पार्ट था, लेकिन 14 अगस्त की रात में जो पार्टीशन हुआ उसके बाद दो सेपरेट स्टेट्स बने। और प्रेजेंट टाइम में वही रीजन, नाउ दीस आर 3 सेपरेट स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये कौन सा है, पाकिस्तान। और इस जो सेपरेट करती है इसको लाइन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब आपने देखा होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में रेड क्लिफ लाइन, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज जब इंडिया सेपरेट हुआ था तो ये कौन सा था, ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान। बट 1971 के बाद इसका नाम चेंज करके, क्योंकि लिबरेट हुआ और लिबरेट करने में इंडिया ने हेल्प की उसकी, और उसके बाद इसको एक नया नाम मिला, दैट वाज बांग्लादेश। इसलिए उसकी जो बाउंड्री लाइन है वो भी सेम है, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है यहाँ पर, ये जो बाउंड्री शेयर हो रही है कौन सी है, रेड क्लिफ, सेम रेड क्लिफ लाइन। इट वॉज ड्रॉन बाय सर सिरिल रेडक्लिफ। ओके, और इसको डिफेंस करने वाली जो फोर्स है अपार्ट फ्रॉम आर्मी, जो पैरामिलिट्री है, उसको भी नाम से दिया गया है, दैट इज BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसको डिफेंड करने वाली भी BSF है, इसको भी डिफेंड करने वाली कौन सी है, BSF। आगे चलते हैं। ये तो हो गया म्यांमार। इसके अलावा आप चाइना के लिए मैकमोहन लाइन, ये यहां से यहां तक डिपेंड कर रहा है, ये रीजन, ये पूरा क्या हुआ, मैकमोहन लाइन। इसके अलावा नेपाल के साथ जो बाउंड्री हमने ड्रॉ कर रखी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज जीरो लाइन, क्योंकि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, बस एक छोटा सा सिक्योरिटी चेकअप है, सिक्योरिटी पोस्ट बने हुए हैं। उसके अलावा दोनों कंट्रीज के लोग इधर से उधर जा सकते हैं और आ सकते हैं with very nominal documentation. Moving forward, India is surrounded with two group of islands. One is on the southeast and another is it on the southwest. उस पर जाने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये तो नेबरिंग कंट्रीज वो थी जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं। इसके अलावा दो और नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक है श्रीलंका ऑन साउथ ईस्ट और दूसरी कौन सी है, Maldives, but they doesn't share boundary with India. श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया के अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो वन इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अनदर इज लक्षद्वीप, कौन सा, लक्षद्वीप। मैंने कहीं मेंशन किया था यहाँ पर, ये आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंटर है साउथ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ। दूसरा है लक्षद्वीप, इंडिया सेंटर से यहाँ देखेंगे तो साउथ वेस्ट, क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब हम बात करें कि मैंने यहाँ पर सी लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया, कौन सा सी में सिचुएटेड है भाई, ये कौन सी बॉर्डर बाउंड्री है, तो ये है कौन सा, बे ऑफ, कौन सा, ये बे ऑफ बंगाल। और यहां पर ये कौन सी है, अरेबियन सी। एंड इंडिया इज आल्सो सराउंडेड बाय a third water body on its southern side, that is known as Indian Ocean, and it is named after India because of its huge importance from the ancient times, because of the importance of the Silk Route, its tradition culture of India, the famous spices of India, and many others things. As well as India relies on the South Asian region and it shares the biggest boundary in the Southeast Asian region. Clear? Moving forward, अब
इंडिया का हमने लोकेशन देख ली भाई, लोकेशन इंडिया साइज एंड लोकेशन जैसा चैप्टर का नाम है। साइज देख लिया कितना बड़ा क्या है, इसके अलावा लोकेशन देख ली कहां पर सिचुएटेड है, ये देख लिया कि आप लोकेशन के अलावा आसपास कौन है भाई, पड़ोसी कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, लड़ते झगड़ते तो नहीं है, वो देख लिया। वो आपको सब पता है कौन सा लड़ता है कौन सा नहीं, कौन सा दोस्त है हमारा कौन सा दुश्मन। अब हम बात करेंगे इंडिया में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे आसपास से हमें दिख नहीं, इस पर है लेकिन हमको दिख नहीं रही, तो ये है कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री भी है। ये मैंने बात की थी किसकी, लैंड बाउंड्री, मेनलैंड बाउंड्री की बात की थी, और इसकी लेंथ कितनी है, द मेनलैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट कितना, मेनलैंड बाउंड्री कितना है, दिस इज 15,200 किलोमीटर। यहां से स्टार्ट होगी और ये पूरा इतना ऐसे घूम करके जब हम आएंगे यहां तक 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा एक कौन सी बाउंड्री होगी, कोस्टल बाउंड्री, ये कितना है, दिस इज 7516.6 किलोमीटर। कोस्टल मतलब कोस्टल रीजन वो होता है द पार्ट ऑफ लैंड विच इज at the meeting point of water or any water bodies, जैसे कि सी और लैंड वाला पार्ट मिल रहा है, इस रीजन को क्या बोलेंगे, कोस्टल रीजन। तो इसकी बाउंड्री यहां से इस तरीके से जाएंगे और यहां तक। इसके अलावा अंडमान निकोबार की आउटर बाउंड्री, इसके अलावा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, इनकी बाउंड्री से टोटल मिलाकर हमारी टोटल कितनी बाउंड्री, कितनी लेंथ है, टोटल है 22,716.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर मेनलैंड बाउंड्री, 7,516.6 किलोमीटर किसकी है, कोस्टल रीजन। टोटल की बात करें टोटल कितनी होगी, 22,716.6 किलोमीटर इज अ टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया। कोस्टल बाउंड्री में अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करूं, यानी कि जो वाटर बाउंड्री से टच कर रही है, वो सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है, दैट इज गुजरात। गुजरात के बाद किसकी आती है, आंध्र प्रदेश। और सबसे कम बाउंड्री किसकी है, गोवा। किसकी सबसे कम, गोवा। सबसे ज्यादा बाउंड्री किस, कोस्टल बाउंड्री की जो लेंथ है वो किसकी है, गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट नंबर पे कौन सा है, गोवा। आगे चलते हैं, ये था हमारा टोटल बाउंड्री, कहां से कितनी बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया। अब आगे इंडिया के अंदर जो चेंजेस है, फिजिकल वेरिएशन, उसकी बात करते हैं कि इंडिया में ये चीज जा रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और भी कोई लाइन जा रही है क्या, हम जो हमको दिख नहीं रही है, इमेजिनरी लाइन है जो हमने इमेजिन कर रखी है, बिल्कुल है। एंड इट्स नेम इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाती है, बताइए, कोई नाम बता सकता है, बोर्ड पर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, ये कैसी लाइन है, एक लैटिट्यूड लाइन है, कौन सी, लैटिट्यूड्स। ओके, क्योंकि मैंने बताया था आपको कैसी ये लाइन है, लेटी हुई, तो ये कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड लाइन है। कोऑर्डिनेट क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन कौन से स्टेट से जा रही है, उनके नाम क्या क्या हैं, देयर नेम्स आर, फर्स्ट नेम इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जब आप कोई भी मैप देखोगे तो आपको उस राजस्थान तो हमको दिखेगा, राजस्थान का बहुत ही छोटा कॉर्नर पार्ट को ही टच करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी टोटल कितने स्टेट से,
8 टोटल 8 स्टेट से ये क्या होती है, क्रॉस होती है, उसका नाम क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दो ही नाम की लाइन है ये, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसको हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ओके, यानी कि इट इज पासिंग फ्रॉम 8 states and their names are as follows: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर टू ऑल। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यानी कि सही से रूल करने के लिए उसको सेपरेट कर दिया गया अलग अलग पार्ट्स में। and these are named as states and union territories। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। इनके लिए हम अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसको इजीली हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे कि अगर कभी कोई टीचर या कोई भी रिलेटिव या कभी हमको मेमोराइज करना हो तो हम कितने मिनी सेकंड्स में किस तरीके से वो इसको पूरे को मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछूं, आप भी एक काम कर सकते हैं अभी कि एक पेन पेपर ले सकते हैं और उसको बिल्कुल कहीं से बिना चीटिंग किए हुए लिख सकते हैं कि भाई हमको कितने स्टेट्स याद हैं। कितना भी मेमोराइज कर लो आप, चाहे सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज, फिर भी लगभग 20 से 20 स्टेट्स को ही लिख पाओगे, वो भी काफी टाइम लेने के बाद। बट जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप बहुत जल्दी और इफेक्टिव तरीके से बिना भूले, बिना स्किप किए हुए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आराम से लिख सकते हैं। वो आगे वाली वीडियो में किसी में बात करेंगे। ये था आज इंडिया साइन लोकेशन के लिए। इसमें कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बताऊंगा एक जो लाइन और जाती है इंडिया से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, दैट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, IST लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, दैट इज पासिंग नियर बाय टू मिर्जापुर। पहले नैनी था, अब मिर्जापुर है, और उसका कोऑर्डिनेट है 82.5 डिग्रीज ईस्ट। उसकी इंपॉर्टेंस, उसका डिवीजन, कहां से पास होती है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी या किसी भी तरीके का सजेशन कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको आगे क्या कंटेंट चाहिए, किस टाइप की वीडियोस की आपको डिमांड है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके छोड़ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट्स को देख करके आगे की वीडियो में मुझे क्या कंटेंट लाना है इसके बारे में सोचूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। छोटी सी लाइफ है, मस्ती, मौज और मस्ती करो यार। ओके।